वो विवाह का समय था। श्री कृष्ण के पुत्र का विवाह, चारों ओर आनंद का वातावरण था और वहां ऊपर से कुछ लोग चौपड़ खेलने में व्यस्त थे। अचानक उस समय कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर बलराम जी के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और फिर उन्होंने उसी विवाह स्थल पर अपनी गदा का ऐसा प्रहार चलाया कि एक एक करके सब वहां से उठकर भाग गए। लेकिन विवाह के अवसर पर ऐसा क्या हुआ था जो बलराम जी को गदा चलानी पड़ी? यही है आज की हमारी श्रीमद् भागवतम कथा जी से हमने लिया है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सोल डाइट में। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। हरे कृष्णा। कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवत कथा के पिछले अध्ययन में हमने सुना था कि इस भौतिक जगत से विरक्त होने के बाद भी किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ प्रेमपूर्ण आदान प्रदान करते हैं और अपने गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों का पालन करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया था और प्रत्येक रानी से उन्हें 10 पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुए थे। इस प्रकार श्री कृष्ण का परिवार अत्यंत विशाल और समृद्ध था। श्री कृष्ण के सभी पुत्र अपने पिता की ही भांति सौंदर्य और ऐश्वर्य से युक्त थे। उस समय एकमात्र श्री कृष्ण का यदुवंश ही था जिसे बाहर से कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता था, क्योंकि संख्या, समृद्धि, शक्ति और सामर्थ्य हर दृष्टि से उनके बराबर कोई भी राजकुल नहीं था। श्री कृष्ण की सभी पत्नियों को यही लगता कि श्री कृष्ण उनके ही महल में उनके साथ रह रहे हैं, और यह सत्य भी था कि श्री कृष्ण ने अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तारित किया था और हर समय में हर एक पत्नी के साथ उसके महल में रहते थे। इसलिए प्रत्येक रानी को लगता कि श्री कृष्ण उससे ही अत्यधिक प्रेम करते हैं। सभी रानियां अपने सुंदर मुख, विशाल नेत्रों और हंसी युक्त प्रेम भरी भाव भंगिमाओं से श्री कृष्ण को आकृष्ट करने का प्रयास करती रहती, लेकिन वे कभी भी श्री कृष्ण के मन और इंद्रियों को उद्विग्न करने में सफल नहीं हुई थी। रुक्मणी देवी के सबसे बड़े पुत्र का नाम था प्रद्युम्न और जावती के पुत्र का नाम था साम। जब रुक्मी की पुत्री रुक्मावती के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया तो रुक्मावती ने उसमें प्रद्युम्न का चुनाव किया। हालांकि रुक्मणी को ये विवाह पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने इस विवाह की सहमति दे दी। प्रद्युम्न और रुक्मावती जब भोजकट में रह रहे थे तब उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। इसका नाम पड़ा अनिरुद्ध। ये बालक बचपन से ही अत्यंत बलशाली था। हालांकि रुक्मी के मन में अभी भी श्री कृष्ण के प्रति द्वेष था, लेकिन फिर भी अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पोती रोचना का विवाह अनिरुद्ध के साथ करवाने की स्वीकृति दे दी। इस विवाह संस्कार में हिस्सा लेने के लिए श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी देवी, प्रद्युम्न इत्यादि सभी यदुवंशी भोजकट आ पहुंचे। संपूर्ण वैदिक संस्कारों से विवाह शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि विवाह जैसे मांगलिक अवसर पर कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होता ही है जो इसमें विघ्न डालने का प्रयास करता है। तो बस श्री कृष्ण के परिवार के इस विवाह में ये कार्य किया कलिंग के राजा ने। उन्होंने रुक्मी को एक गलत सलाह देते हुए कहा, श्री कृष्ण से अपना प्रतिशोध लेने का यह अच्छा अवसर है, इसलिए तुम ऐसा करो कि बलराम को चौपड़ खेलने के लिए आमंत्रित करो। हालांकि बलराम को चौपड़ खेलनी नहीं आती है, लेकिन फिर भी उन्हें इसकी आदत है। इस प्रकार उन्हें हराना कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा। तुम्हारे लिए कलिंगराज की ये बातें सुनकर रुक्मी को भी बड़ा उत्साह आ गया। उसने श्री कृष्ण से अपनी शत्रुता का पुराना खाता चुकता करने के लिए बलराम जी को चौपड़ खेलने की चुनौती दी। बलराम जी ने भी उसका स्वीकार किया और पहले दाव में उन्होंने 100 सोने की मोहर लगाई। उसके बाद 10,000 और फिर 1,00,000 मुद्राओं को उन्होंने दाव पर लगाया। हर दाव पर रुक्मी जीतता गया। जब भी रुक्मी जीतता तो कलिंगराज अपने दांत दिखाकर कृष्ण बलराम का उपहास उड़ाते हुए हंसने लगता। ये देखकर बलराम जी को क्रोध आने लगा, फिर भी वे चुप बने रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और नया दाव खेलते रहे।
उन्होंने इस बार 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाई और इस बार जीत बलराम जी की हुई। लेकिन फिर भी छल करते हुए रुक्मी चिल्लाने लगा, मैं जीता हूं, मैं जीता हूं। ये देखकर बलराम जी का क्रोध बढ़ने लगा। उनके लालिमायुक्त नेत्र और लाल हो गए। इस बार उन्होंने 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगा दी। इस बार फिर से बलराम जी जीत गए, लेकिन फिर से रुक्मी चिल्लाने लगा, मैं जीत गया हूं, पूछो मेरे मित्रों से, वही साक्षी है, सब देख रहे हैं, मैं जीता हूं। उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई, ये बाजी बलराम जी जीते हैं। रुक्मी झूठ बोल रहा है। लेकिन रुक्मी ने या उसके किसी भी मित्र ने इस आकाशवाणी की और ध्यान ही नहीं दिया। ऊपर से वो बलराम जी का उपहास उड़ाते हुए कहने लगा, अरे वो जंगलों में गाय चराने वाले तुम वानों को भला चौपड़ का क्या ज्ञान? पासों से खेलना और बाणों से भिड़ना ये तो राजाओं के काम है, तुम जैसे लोगों का नहीं। रुक्मी के ऐसे कटु वचन सुनकर उसके सभी मित्र दांत दिखाकर खिलखिलाते हुए हंसने लगे। ये देखकर बलराम जी के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने उसी विवाह स्थल पर अपनी गदा उठाई और जोर से रुक्मी के सिर पर दे मारी। अगले ही क्षण वो भूमि पर गिर पड़ा। रुक्मी के इस प्रकार वध होते हुए देख कलिंगराज वहां से भागने लगा, परंतु तुरंत बलराम जी ने उसे दबोच लिया और उसके सारे दांत तोड़ दिए। ये देखकर बलराम जी का मजाक उड़ाने वाले सभी राजा भी वहां से भागने लगे। लेकिन बलराम जी ने उन सभी को एक एक करके पकड़ा और अपनी गदा से उन सबके हाथ, पैर और मुंह तोड़ दिए। अंत में अनिरुद्ध और उनकी विवाहित पत्नी सुंदर रथ पर विराजमान होकर द्वारिका आने के लिए निकल पड़े। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवत हम कथा। और आज का प्रश्न है, पर रुकने की पुत्री का विवाह किससे हुआ था? आपके उत्तर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे मिलेंगे श्रीमद् भागवतम कथा के अगले अध्याय के साथ बहुत जल्द आपके अपने इसी चैनल पर। तब तक के लिए इस पवित्र कार्तिक मास का अधिक से अधिक लाभ उठाइए। हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक मात्रा में जप करिए, श्रवण भागवत कथा का श्रवण और पठन करिए और अपनी चेतना में श्री कृष्ण को धारण करके रखिए और उनकी दिव्य लीलाओं तथा गुणों को निरंतर गुनगुनाते रही है।